मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज बात करेंगे यंग मेरिडियंस की। तो यंग मेरिडियंस के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पूरी की पूरी यंग मेरिडियन स्टिमुलेट होती है। ठीक है ना। तो आप सबको पता ही है, अपर लिम्ब में हमारे पास 3 यंग मेरिडियंस होते हैं और लोअर लिम्ब में भी 3 मेरिडियंस यंग होते हैं, है ना। तो उन यंग मेरिडियंस को भी एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम अगर याद रखेंगे तो ट्रीटमेंट जब हम शुरू करते हैं पेशेंट के ऊपर तो हमें बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं। इसी के ऊपर एक पॉइंट है, एक मेरिडियन है जिसको हम बोलते हैं सेंजाओ, या हम अपने जो हमने पढ़ा है आज तक तो उसको हम टीई या ट्रिपल एनर्जाइज़र भी कहते हैं, या एसजे। अगर आप लोग कहीं पर आगे पढ़ाई करेंगे, इसके ऊपर अध्ययन करेंगे तो एसजी के नाम से भी ट्रिपल एनर्जाइज़र को दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो एसजे यानी जो हमारी अपर लिम्ब की जो यंग मेरिडियन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं BL39। तो BL39 हमारे BL40 के लैटरल साइड में होता है। BL40 हमारा पॉप्लिटियल फोसा पे होता है ना, बैक साइड ऑफ द नी, और BL40 के ही लैटरल साइड में हमारे पास जो BL39 होता है। यहाँ पर हमारे जो इंसर्जन होता है, हमारे दो एक मसल होती है जो जिसके दो हेड होते हैं, बाइसेप्स फीमोरिस मसल होती है जो हैमस्ट्रिंग की ही लैटरल साइड की मसल होती है। तो वहाँ पर इसका जो यहाँ पर इसका इंसर्जन होता है मसल का, तो उसी एरिया में इस BL39 का पॉइंट होता है। उसके बाद है गॉल ब्लैडर। ठीक है ना। तो गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन होती है लोअर लिम्ब में होती है। लोअर लिम्ब क्या जो हमारे पास फोर्थ टो होता है। ठीक है ना। तो एक तो बिग टो हो गया, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टो। ठीक है ना। तो फोर्थ टो में हमारा गॉल ब्लैडर का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास होता है GB34। तो GB34 कहाँ पर होता है हमारे पास, ये हमारे पेरोनियस टर्टियस जो मसल्स होती है, हमारे लोअर लेग की मसल्स होती है, जो लैटरल साइड होती है, यानी फिबुला के ही ऊपर। जैसे हेड ऑफ द फिबुला होता है, तो हेड ऑफ द फिबुला का एंटीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है ना। एंटीरियर और इन्फीरियर का जो एरिया है वहाँ पर GB34 होता है। तो उसको दबाने से गॉल ब्लैडर की पूरी मेरिडियन को स्टिमुलेट होती है। उसके बाद स्टोमक की बात करेंगे तो स्टोमक जो हमारे लोअर लेग की मेरिडियन होती है, यंग मेरिडियन में आती है, और जो हमारे सेकेंड टो में इसका लास्ट इंसर्जन होता है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास ST36 होता है। तो ST36 हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी के, यानी जो हमारे टिबिया में होता है प्रॉक्सिमली टिबियल ट्यूबरोसिटी के 1 इंच या 1 ब्लो, और उसके बाद वहाँ से लैटरल साइड की तरफ हमारे पास ST36 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं या CU कॉलन कहते हैं इसको। अगर आप आगे बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ये CU के नाम से भी इसको याद लिखते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसको इस पूरे मेरिडियन जो हमारे अपर लिम्ब की मेरिडियन होती है, जो इंडेक्स फिंगर से शुरू होती है और उसके बाद हमारे फेस तक आती है। तो ये जो मेरिडियन होती है इसको स्टिमुलेट करने के लिए होता है हमारे पास ST37। ठीक है ना। तो ST37 हमारे पास कहाँ पर है, ST36 से 3 इंच नीचे की तरफ, ST36 से 3 इंच नीचे की तरफ हमारे पास ST
37 होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे अपर लिम्ब की यंग मेरिडियन में आती है, तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास ST39 स्टोमक 39 होता है, जो ST37 से 3 इंच नीचे की तरफ 39 होता है। ठीक है ना। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे लोअर लेग की ही यंग मेरिडियन में आती है, जो 5th टो में इसका इंसर्जन होता है, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास BL40 होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 मेन पॉइंट्स होते हैं जो यंग मेरिडियन को स्टिमुलेट करते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इशू है, यानी कॉन्स्टिपेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए ST37 है हमारे पास। ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास अगर ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी जैसे बार बार यूरिन आ रहा है, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम स्टिमुलेट करेंगे BL40 को। तो BL40 और ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे इसका जो अभी हमने जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली सेशन में हम और भी ऐसे जो पॉइंट्स लेके आएंगे, जो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।